यूपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। समाजवादी फिर से 3 सीटों पर बढ़त बना ली, वहीं बीजेपी 6 सीटों पर है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ होली जैसा माहौल हो गया है, एकनाथ शिंदे के घर में मिठाइयां बांटी जा रही है। हमारे साथ मैम है। मैम, यूपी के जो उलटफेर हो रहा है उस पर क्या कहते हैं? अरे बहुत ही, एक तो मैं सबसे पहले अवनीश आपका बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप पल पल की खबर लेके हमारे दर्शकों के लिए आ रहे हैं। यूपी हो, महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में तो देखिए क्लीन स्वीप है भाजपा का, लेकिन यूपी में भी उपचुनाव में अपने योगी जी का जो कटेंगे बटेंगे कमाल कर गया है। वहीं पे झारखंड में थोड़े ये पिछड़ते हुए नजर आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोई भी सीट, मीरापुर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। मीरापुर इसलिए भी पॉपुलर हुआ कि वहाँ एक वीडियो वायरल हुआ जो एसएचओ साहब जो है और वो महिलाओं के ऊपर पिस्टल लहरा रहे थे, और उसके बाद देखा जा रहा था कि क्या होगा। वहाँ पे सोलंकी जो हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की जो प्रत्याशी थे सुम्बुल राणा को बहुत ज़्यादा वोट मिल, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रही, चंद्रशेखर आज़ाद के समाज पार्टी के प्रत्याशी जो सपा प्रत्याशी हैं वो ज़्यादा वोट उनको मिल गए हैं और वो बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पे अगर बात करें सपा सांसद जियाउर रहमान की वर्ग की जो कुंदरकी से थे, वो भी वहाँ पे वो पिछड़ते हुए नजर आए, जबकि वो मुस्लिम समाजवादी पार्टी की सीट भी गढ़ रही है। वहाँ पे रामवीर सिंह ने जो है वो बढ़त हासिल कर ली है। तो ये थोड़ा जो कहते हैं ना कि जनता किस करवट बैठेगी ये किसी को नहीं पता होता, वो ये इस चुनाव में खुद देखने को मिल रहा है। मतलब महाराष्ट्र में सीएम योगी और पीएम मोदी का नारा चल गया, लेकिन झारखंड में सोरेन के आगे सीएम योगी का नारा कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में आप वहाँ के जो नेता हैं, जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे की बात करें या फडणवीस जी की बात करें, उनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है कि ये लोग 2 नेता वहाँ गए थे प्रचार करने, रैली करने, और उनका कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल गया, या फिर बहुत सारे और पिछले 5 साल की भाजपा की मेहनत भी रही होगी। और देवेंद्र फडणवीस का जो इतने सालों का काम है उसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीने ने भी कहा है कि झारखंड में हमने अच्छा किया, लेकिन महाराष्ट्र में हो सकता है कुछ चूक हो गई हो, आगे सुधारेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कानपुर में कई उपचुनाव पर जहां वोटिंग हो रही थी, अखिलेश यादव ने निशाना साधा था कि चुनाव आयोग को लेकर की तमाम तरह की वोटिंग नहीं की जा रही हमारी तरफ से। तो चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया, 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया था। अभी भी अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाया गया था कि अपडेट नहीं किया जा रहा है वोटिंग। देखिए, जब भी विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं वो आरोप लगाती हैं, कभी ईवीएम खराब हो जाता है। और आपको याद होगा जब से ईवीएम है, जब जैसे भी संजय राउत ने नहीं, अखिलेश यादव भी लगा चुके, उन्होंने भी कहा कि चुनाव आयोग जो है वो अपडेट नहीं कर रहा है। ईवीएम की गड़बड़ियों की आरोप अब देखिएगा बहुत जल्दी लगने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रत्याशी हारने लगते हैं वो आरोप लगाने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ रह नहीं जाता। संजय राउत ने थोड़ा सा डिप्लोमेट रिप्लाई जरूर किया है कि उन्होंने कहा है कि चुनाव है, हार जीत तो लगी रहती है। ये उनका पत्रकार का जो दिमाग है वो भी कह सकते हैं, और बड़े प्रवक्ता हैं वो शिवसेना के, उद्धव ठाकरे का बड़ा चेहरा है वो। तो मुझे लगता है वो बचाव करने की एक कोशिश तो किसी न किसी को एक करनी होती है। लेकिन अखिलेश यादव का फिर से ये आरोप लगाना कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो थोड़ा खतरनाक है। इसी बीच में आपको बता दूं कि अखिलेश का जो गढ़ है मैनपुरी की करहल सीट, वहाँ पे सपा की जो है वो आगे चल रही है। भाजपा ने यहाँ से अखिलेश के चचेरे भाई और बहनोई अनुजेश यादव को उतारा था, जबकि लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती जो है वो पिछड़ने के बाद फिर से लीड में आ गई हैं। तो अगर आप 9 सीटों के रुझानों की बात करें तो सीसामऊ में जो है नसीम सोलंकी आगे चल रहे हैं, और वो भी थोड़े बहुत वोट से आगे नहीं है, 14,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। फूलपुर में दीपक पटेल भाजपा के हैं जो 2000 वोट से आगे हैं। करहल के तेज प्रताप यादव जो सपा पार्टी से हैं वो 20,000 वोटों से आगे हैं। वो अनुजेश यादव भाजपा के हैं, उनसे आगे हैं। कुंदरकी के रामवीर सिंह भाजपा प्रत्याशी 65,000 वोटों से आगे हैं। कटेहरी की शोभावती वर्मा जो सपा पार्टी से हैं वो 32,000 वोटों से आगे हैं धनराज निषाद से। मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य भाजपा की हैं, 6,000 वोटों से आगे हैं। मीरापुर से मिथिलेश पाल रालोद के हैं, वो 17,000 वोटों से आगे हैं। सुम्बुल राणा जो सपा के प्रत्याशी हैं उनसे। गाजियाबाद तो हमेशा ही भाजपा का गढ़ रहा है, तो संजीव शर्मा का आगे होना, देखिए जीत तो जीती होती है। बीजेपी ने जो
फूलपुर की उपचुनाव वाली सीट पर भी बड़ा दांव चला है, वहां जी। पर पटेल की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जी इसीलिए उन्होंने शायद दीपक पटेल को उतारा है, इसीलिए उनको फायदा हो रहा है। हाँ। लोकसभा में बीजेपी की कम सीट आई थी, उसके बाद सीएम योगी के चेहरे पर ज्यादा चुनाव लड़ा जा रहा था, सीएम योगी खुद संभाल रहे थे सीएम कमान, योगी के लिए तो उसका ये फायदा हो रहा है नहीं क्या? नहीं, आप ये देखिए ना कि अखिलेश यादव मतलब सपा को 37 सीटें मिल जाना और उसके बाद अयोध्या जैसा बड़ा भाजपा का एक काम कर देना कि अयोध्या मंदिर बन के आया। इन लोगों को लगा था कि हम लोग जीत जाएंगे और बेरोक टोक जीतेंगे, लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि जनता किस करवट बैठेगी ये किसी को नहीं पता होता। हम बड़े बड़े दावे करके निकल जाते हैं, नेताओं का काम होता है दावा करना, और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। आसपास वाले लोग उन्हें क्या बता रहे हैं उस पर बड़ी उम्मीदें होती हैं। ऐसे में जब ये लोग अयोध्या हारे या फिर अयोध्या में हार हुई तो इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसके बाद जो ये नाक की लड़ाई बनाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने, उसका नज़ारा अब ये 9 सीटों पे माना जा रहा था। और मैं आपको कहूँ कि लगातार अगर आप काउंट करें तो भाजपा ने अपनी बढ़त बना ली है अपने उपचुनाव में। बिल्कुल, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है और कांग्रेस बहुत पीछे हो चुकी है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया.com।